नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जीएस परिहार के साथ बता दें, आज की खास खबर नीमच से निकल कर आ रही है। विधायक दिलीप परिहार ने ग्राम पावटी को 1 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर उनकी सौगात दी है। आपको बता दें जानकारी के लिए, 97 लाख की लागत से यहाँ पे जल्द ही नई सड़क, पक्की सड़क बनकर तैयार होगी, जिसका भूमि पूजन आज विधायक व जिला पंचायत अधीक्षक ने किया है। इसके साथ ही यहाँ पे 7 लाख की लागत से आंगनवाड़ी का भूमि पूजन भी किया गया है। देखा जाए, मंगलवार का दिन ग्राम पंचायत बमोरी के पावटी के ग्रामीणों के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि एक दिन में करीब 1 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन गांव में हुआ है। गौरतलब है कि लगभग 1 किलोमीटर की इस सड़क पर लंबे समय से निर्माण की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही थी। अब इस निर्माण से ग्रामीणों में खुशी है। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों का सम्मान स्थानीय सरपंच दिलीप चौहान व जनप्रतिनिधियों ने किया, जिसके बाद विधि विधान से नीमच विधायक और जिला पंचायत अधीक्षक ने भूमि पूजन किया। और इस मौके पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि देश की जान गांव में बसती है और गांव के विकास से ही देश का विकास संभव हो पाएगा। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष शारदा भाई, मदन लाल, धननगर सांसद प्रतिनिधि वीरेंद्र पाटीदार, जनपद सदस्य शिव बैरागी, मंडल अध्यक्ष मधुसूदन राजौरा, महामंत्री शुभम शर्मा, किशन अहिरवार, लक्ष्मण सिंह भाटी, महेंद्र सिंह जाट सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में ग्रामीणजनों की मौजूदगी रही। नीमच से जीएस परिहार की विशेष रिपोर्ट। कसम खाई थी, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। 5 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भूमि पूजन किया और राम का मंदिर भव्य बनना प्रारंभ हो गया। इसके लिए बधाई देते हैं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम सब कसम खाते थे, शिवाजी, पटवाजी, शक्लेचा जी कहते थे, जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो किशोरदास जी, आज वो कश्मीर हमारा हो गया है। वो आज कश्मीर हमारा है। जिस दिन भी देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी ने आदेश दिया, उस दिन पीओ को भी हमारा होगा। आज बमोरी पंचायत में हमारे सरपंच साहब दिलीप सिंह जी चौहान साहब, जनपद सदस्य भाई बैरागी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, जनपद अध्यक्ष जी, मंडल के अध्यक्ष जी और सभी लोगों ने मिलकर और आज सड़क का भूमि पूजन किया है। वो सुंदर सड़क, इसकी लंबे समय से मांग थी। आज लगभग 1 करोड़ की ये सड़क, जिसका भूमि पूजन किया है और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इसका काम शीघ्र चालू होगा। यहाँ लगातार हमारे सरपंच साहब ने मांग भी की थी, यहाँ देवनारायण भगवान के ऊपर वहाँ स्थान के उधर भी छत डालने का काम विधायक निधि से किया है। गाँव में कीचड़ था तो उसमें भी विधायक निधि जारी की है। गांव आने वाले समय में हमने इस गांव की सारी देखभाल की जवाबदारी दी है। तो हमारे सरपंच साहब जो प्रस्ताव देंगे, आने वाले समय में हम सब लोग मिलजुल कर यहाँ इस पंचायत में, इस गांव में सारे काम करने का काम करेंगे। आज देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी है और नीचे तक सरपंच भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, इसलिए आज कड़ी जुड़ी हुई है। उधर से जब पैसा आता है केंद्र से तो प्रदेश में आता है और प्रदेश से पंचायत में आता है। और अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पंचायत स्तर पर चौपाल पे बैठ के ही हमारे सरपंच कार्य योजना बनाएं। और अभी CSR रेट भी इनके बढ़ा दिए गए हैं। अभी जब सब सरपंचों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था तो इनका मानधन भी बढ़ाया और उनको अधिकार भी दिए हैं कि विकास के काम करें। गांव में बैठकर प्राथमिकता से काम करेंगे। आज यहाँ बच्चों के आंगनवाड़ी की आवश्यकता थी, वो आंगनवाड़ी का भी काम आज हम शुरू कर रहे हैं। तो इन सब कामों के लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। हम सब चाहते हैं कि गाँव का विकास हो। गांव का विकास होगा तो इस देश का विकास होगा। और यदि कहीं देश के प्राण कहीं बसते हैं तो वो गांव में बसते हैं। इसलिए हमने सारे गांवों को, कल भी हम लगातार उधर रावतखेड़ा, दूल्हाखेड़ा 3-4 सड़कों का हम भूमि पूजन करेंगे और गांव के लोगों को सौगात देंगे चौथखेड़ा पंचायत में। और ऐसे ही कल अपनी भाटखेड़ा से डुंगलावदा तक की सड़क के भी 3 करोड़ रुपए के लगभग का डामरीकरण का है, वो भी हम भूमि पूजन करेंगे। सबसे यही अपील है
कि अब काम प्रारंभ हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार पैसा भेज रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं, सबके सहयोग से काम होगा। आज गांव की इस सड़क के भूमि पूजन पर सबको बहुत बधाई, आंगनवाड़ी की बधाई, स्कूल में भी हमने काम किए, सब में काम किए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गांव का कोई भी काम है, जैसे नल, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, तो हमारे सरपंच सचिव मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं। बहुत बधाई।